स्टूडेंट्स का वेलकम है रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद में। और आज हम आप लोगों को बहुत ही विशेष कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम होगा सड़क सुरक्षा क्लब जो आप लोगों का बनाया हुआ है, उसके द्वारा रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम को हम चालू कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों की निबंध प्रतियोगिता का और लेखन प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो रहा है। तो उस लेखन कार्यक्रम में मैंने एक निबंध की प्रतियोगिता करवा रहा हूँ। और निबंध की प्रतियोगिता जब मैं करा रहा हूँ आप लोगों से, तो यहाँ मैंने आपको एक टॉपिक दिया हुआ है। आज आप लोग जो करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये सड़क सुरक्षा से संबंधित है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है आपको? इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब सड़क पर हम लोग होते हैं तो हम अपने घर को छोड़ के आते हैं। घर के बुजुर्ग से लेकर के बच्चे और परिवार के सदस्य युवा शक्ति को ऊपर निर्भर करते हैं। अगर वो कोई घर का सदस्य रोड पर खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में घर पर क्या बिक्री हो सकते हैं? जिस घर का बुढ़िया सड़क पे घर से निकला था खुशियों के हिसाब से कोई काम करने के लिए और सड़क पर आकर के वो निपट गया, वो चला गया, तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है। तो घर वालों से लेकर के वो सारी जिम्मेदारियों से वो तो फ्री हो जाता है, लेकिन घर वाले उस पर डिपेंड होते हैं। तो ज्यादा डिपेंड सभी लोग, सबके परिवार वाले, तो वहां पर रोना पीटना हो जाता है, पूरे घर का सारा घर बिगड़ जाता है। तो केवल किस कारण? और जिसके घर पर बीतती है वो घटना, तो जब घटना बीतती है तो क्या होता है कि वही घर लौटता है जाता है। जिसके घर में आफत होती है, जिसके घर से कोई चला जाता है वही होता है। बाद बाकी थोड़े आसपास के लोग थोड़े बहुत दुखी होते हैं। बाद बाकी जो बचे हुए लोग होते हैं वो न्यूज देखते हैं, उनके लिए एक न्यूज होती है वो केवल। तो किसी दूसरों के लिए वो केवल न्यूज होती है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वो एक विपत्ति होती है। तो हमको ये समझना होगा कि ये विपत्ति जिस घर में भी हो रही है वो सभी के ऊपर विपत्ति है। पता नहीं वो व्यक्ति कौन किस घर का हो। हम घर से निकले थे और हम नहीं पहुंचे घर पे, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए सारा काम ऐसे शुरू किया, सब कहानी खत्म हो गई। तो ये केवल क्यों होता है आपको, इसको समझने के लिए भारत सरकार ने परिवहन मंत्रालय के द्वारा और विश्वविद्यालय स्तर पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित जितने डिग्री कॉलेज हैं उनके बच्चों के साथ मिलकर के एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया है। उसी के तहत यहाँ पर रामनिवास महाविद्यालय में भी रोड सेफ्टी क्लब के तहत और हम जो है ये एक प्रतियोगिता रखी है, निबंध लेखन की प्रतियोगिता रखी है। इसमें मार्ग में होने वाली दुर्घटनाओं की असली वजह क्या है और हम उनसे कैसे बचें। तो हमको समझना पड़ेगा कि आखिर असली वजह क्या हो सकती है। इसके ऊपर आपको अपने दिमाग से लिखना है, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना है। इसके ऊपर दूसरी चीज हमने दे रखी है चित्रकला प्रतियोगिता। मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं ये बना रहे हैं पोस्टर, ये बढ़िया से पोस्टर बना रहे हैं, चित्रकला प्रतियोगिता चल रही है। और किसी और का भी चित्र है, ये देखिए बहुत सारे चित्र हैं। और ये देखिए इस तरीके से आप लोग चित्र बना रहे हैं चित्रकला प्रतियोगिता के लिए। ये होगा हाँ, ये देखो भाई, देखना। तो इस तरीके से चित्रकला प्रतियोगिता के लिए अपने अपने चित्र बनाने के लिए अनुभव हो रहे हैं। और भी दिखाओ, ये देखिए। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित ये चित्र बनाने का पोस्टर प्रतियोगिता हो रही है। तो बच्चे लोग अपने पोस्टर बना करके यहाँ पर जमा कर रहे हैं और भी इसके बने हुए हैं। एक और ये पोस्टर है। तो ये प्रतियोगिता हो रही है जिससे कि एक ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी इस बात की अवेयरनेस आ जाए कि युवा लोग शोर कम मचाएं, गाड़ियों को जब चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं और
के ऊपर किसी भी तरीके का जैसे फूल लगा लिया, डिब्बी लगा ली कान में, तो इस तरीके से इन चीजों के प्रभाव में ना है, कभी लहरा के गाड़ी चलाते दूसरे को टप्पा देते। तो इस तरीके की लापरवाही से बचें। सड़क पे बहुत जगह गड्ढे होते हैं, सरकार बहुत कोशिश करती है, गड्ढा मुक्ति अभियान भी चलाती है, लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे होते हैं, उन्होंने ठेके ले रखा है कि देश में बर्बादी करनी है, तो वो कहीं कहीं घोटाला कर देते हैं और सड़क सरकार तक खबर नहीं पहुंच पाती है। इस टाइप की भी इंफॉर्मेशन ये सड़क सुरक्षा क्लब जो है वो इंफॉर्मेशन सरकार को देंगे और बताएंगे फलानी जगह पर सड़क खराब है, तो इस तरीके के अपने क्षेत्र की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये प्रतियोगिता हो रही है, तो गुड लक, आप लोग इसमें भाग लीजिए। थैंक्स।